Atrial septal defect. Today our topic of discussion is atrial septal defect. What is atrial septal defect? We are going to discuss high yield points, how to tackle this topic in examination. So this is the problem in separation of right and left atria. एट्रिया के दरमियान सेप्टम नहीं बनता तो इसको हम बोलते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। डिफरेंट किस्म के एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होते हैं, लेकिन हम इस पूरी क्लास को मेजरली हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से प्रॉब्लम्स इसके अंदर आते हैं और कैसे इनको टैकल करना है एग्ज़ाम के अंदर। सबसे पहले आपको मैं थोड़ी सी एनाटॉमी दिखाना चाहूँगा हार्ट की। यहाँ पे अगर आप देखें एक सिंपलेस्ट डायग्राम बनाई गई है हार्ट की। ये है मेरे पास राइट एट्रियम और यहाँ पे है हमारे पास लेफ़्ट एट्रियम। इन दोनों के दरमियान ये वाली जगह इसको बोलते हैं एट्रियल सेप्टल। अगर यहाँ पे कोई डिफेक्ट हो, ये सही तरीके से बिल्डअप ना हो, तो इसको बोलते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। आई होप यू गॉट इट। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप देखें कि इस चैम्बर के अंदर लेफ़्ट एट्रियम के अंदर प्रेशर जो होता है वो हाई होता है। ये हाई प्रेशर जोन है क्योंकि इसने कहाँ पे ब्लड को भेजना है, एट द एंड बॉडी की तरफ भेजना है। जबकि राइट वाला पोर्शन जो होता है ये लेस प्रेशराइज्ड पॉइंट होता है क्योंकि इसने सिर्फ ब्लड लंग्स की तरफ भेजना होता है। तो अगर तो यहाँ पे डिफेक्ट होगा तो ब्लड ने मूव करना है यहाँ से यहाँ की तरफ, तो यहाँ पे ब्लड की कलेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी, उसकी अमाउंट बढ़ जाएगी। तो हमें तमाम के तमाम सिम्टम्स, साइंस इसी वजह से देखने को मिलते हैं क्योंकि यहाँ पे शंटिंग हो रही होती है ब्लड की फ्रॉम लेफ़्ट साइड टू द राइट साइड, बिकॉज लेफ़्ट साइड इज़ अ हाई प्रेशर जोन। अगर आपको इस बात की समझ आ गई है तो हमारा दूसरा पॉइंट आसान है। मोर वॉल्यूम इन द राइट साइड कमिंग फ्रॉम द लेफ़्ट साइड, ओके। जिसकी वजह से क्या होगा, देयर इज़ अ फिक्स्ड स्प्लिटिंग ऑफ S2। S2 क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा क्या देखने को मिलेगा, सिस्टोलिक मर्मर। गाइस, जब भी क्वेश्चन के अंदर फिक्स्ड स्प्लिटिंग ऑफ S2 लिखा हो और नीचे ऑप्शन के अंदर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट दिया हो, आपने आंखें बंद करके एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट लगा देना है क्योंकि फिक्स्ड स्प्लिटिंग ऑफ S2 आपको यही बताता है कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हुआ होगा। ईजी पीजी। और कभी कभार वो वाइड फिक्स्ड स्प्लिटिंग ऑफ S2 भी लिख देता है, यानी कि फिक्स्ड स्प्लिटिंग ऑफ S2 और आपने अगर देख लिया कि नीचे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है ऑप्शन के अंदर, तो आप इसको पिक कर सकते हैं। साथ में वो सिस्टोलिक मर्मर भी दे देता है। तो इन वर्ड्स को समझते हैं ये क्या क्या है। S2 क्या है? S2 एक साउंड है हार्ट का। जब हम ऑस्कल्टेट करते हैं हार्ट को एग्जामिनेशन के अंदर तो हम हार्ट साउंड सुनते हैं, जैसे कि लब टब, ठीक है, लब टब की आवाज़ आती है ना, तो इसको हम बोलते हैं लब को S1 और डब को S2। ये क्यों आती हैं? क्योंकि यहाँ पे इस इमेज के अंदर अगर आप देखें हार्ट के चैम्बर्स के दरमियान वाल्व्स हैं। यहाँ पे बना हुआ है ट्राइकस्पिड वाल्व, यहाँ पे है माइट्रल वाल्व बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, और यहाँ से जब ब्लड निकलता है वेंट्रिकल्स से तो लंग्स की तरफ जब जा रहा होता है वहाँ पे भी एक वाल्व है जिसको पल्मोनरी वाल्व बोलते हैं, और बॉडी की तरफ जब जा रहा होता है वहाँ पे भी एक वाल्व होता है जिसको एओर्टिक वाल्व बोलते हैं। अब जब ये वाल्व बंद होते हैं तो वॉइसेस प्रोड्यूस होती हैं, और ये वाल्व पेयर के अंदर बंद होते हैं, यानी कि ट्राइकस्पिड वाल्व और माइट्रल वाल्व ये दोनों इकट्ठे बंद होंगे। जब ये बंद होंगे इनके क्लोजर से एक साउंड प्रोड्यूस होगा जिसको हम S1 बोलते हैं। इसी तरह पल्मोनरी वाल्व और एओर्टिक वाल्व इकट्ठे बंद होंगे। जब ये बंद होंगे तो इनके बंद होने से एक साउंड प्रोड्यूस होगा जिसको हम S2 बोलते हैं, ओके। तो हमारा कंसर्न S2 के साथ है। तो पल्मोनरी वाल्व और एओर्टिक वाल्व बंद हुआ जिसकी वजह से एक साउंड प्रोड्यूस हुआ डब का जिसको हम S2 बोलते हैं। अब फिक्स्ड स्प्लिटिंग का क्या मतलब है जो मैंने यहाँ पे लिखी है। देखिए, आमतौर पे जब हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करते हैं तो S2 स्प्लिट हो जाता है। मैंने आपको बताया ये किस वजह से है, पल्मोनरी और एओर्टिक वाल्व के क्लोजर की वजह से। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि एओर्टिक वाल्व पहले बंद हो जाता है और पल्मोनरी वाल्व लेट बंद होता है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। क्यों? क्योंकि ब्लड जो होता है वो यहाँ पे ज़्यादा आ जाता है, और जब ब्लड ज़्यादा होगा तो वाल्व को थोड़ा टाइम लगेगा बंद होने में, तो ब्लड ज़्यादा जाएगा इसलिए वाल्व थोड़ा लेट हो जाएगा। एओर्टिक वाल्व पहले बंद हो जाएगा, पल्मोनरी वाल्व उसके बाद बंद होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब यहाँ पे हमारे पैथोलॉजिकल जो हम डिजीज़ पढ़ रहे हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, यहाँ पे मैंने आपको शुरू में बताया ब्लड की पूलिंग हो जाएगी टुवर्ड लेफ्ट साइड टू द राइट साइड,
जिसकी वजह से वही फिनोमिना कि ब्लड ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से पल्मोनरी वाल्व को थोड़ा टाइम लग रहा है बंद होने में, इसलिए हमें स्प्लिटिंग ऑफ S2 देखने को मिल रही है। इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो इस डायग्राम के अंदर मैंने थोड़ा सा बताया हुआ चीज़ों को आसानी के साथ कि ये भी हमारे पास एक्सपायरेशन है और ये है इंस्पायरेशन। S2 के हवाले से बात कर रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे देखें S2, ये दो लाइंस हैं, एक रिप्रेजेंट कर रही है कि एयोर्टिक वाल्व का क्लोजर और दूसरी रिप्रेजेंट कर रही है पल्मोनरी वाल्व का क्लोजर। एक्सपायरेशन के दौरान तो दोनों इकट्ठे इकट्ठे होते हैं, लेकिन जैसे ही इंस्पायरेशन करते हैं, क्योंकि ब्लड ज़्यादा आता है, एक नेगेटिव प्रेशर बन जाता है थोरेसिक कैविटी के अंदर, जो ब्लड को उस तरफ खींचता है, थोरेसिक कैविटी के अंदर खींचता है, ज़्यादा ब्लड वहाँ पे कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पल्मोनरी वाल्व को P2 को क्लोज होने में टाइम लगता है। और ये डिले जो होता है, इसकी वजह से हमें एक स्प्लिट्स का सुनाई देता है, पहले इसके क्लोजर का फिर इसके क्लोजर का, बड़ा मिनिमल सा होता है। इस चीज़ को हम बोलते हैं S2 स्प्लिट। इंस्पायरेशन के दौरान ये नॉर्मल हमें सुनाई देता है, ठीक है, कई लोगों में नहीं भी सुनाई देता, कई में सुनाई देता है, तो ये इंस्पायरेशन की एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फाइंडिंग होती है। लेकिन फिक्स्ड स्प्लिटिंग क्या होती है कि हमें ये साउंड एक्सपायरेशन में भी सुनाई दे रहा होता है और इंस्पायरेशन में भी सुनाई दे रहा होता है। ओके, जब ये स्प्लिट हमें एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन दोनों में सुनाई देना स्टार्ट कर दे तो हम कहते हैं पैथोलॉजिकल स्प्लिटिंग ऑफ S2 है। और ये फिक्स्ड क्यों है, क्योंकि जो फासला होगा, डिले होगा, वो फिक्स होगा, इसलिए हमने इसको फिक्स्ड स्प्लिटिंग बोला है। एक और चीज़ भी होती है वाइड स्प्लिटिंग, जिसके अंदर एक्सपायरेशन के दौरान जो फासला होगा, क्लोजर होगा, वो थोड़ा कम होगा, और जैसे ही इंस्पायर करेंगे ऑफ कोर्स ब्लड ज़्यादा आएगा तो फासला बढ़ जाएगा। इसको वाइड स्प्लिटिंग भी बोलते हैं। ओके, इस चीज़ को हम वाइड स्प्लिटिंग बोलते हैं। और ये भी देखने को मिल सकती है क्योंकि इस बात का सिंपल मकसद ये है कि ब्लड ज़्यादा आया, जिसकी वजह से P2 हमारे पास लेट चला गया, थोड़ा सा उसका क्लोजर लेट हुआ और ये हमें स्प्लिट सुनाई दे रहा है। मरमर की अगर हम बात करें तो मरमर एक ऐसा साउंड होता है जो S1 और S2 के दरमियान हमें सुनाई दे, यानी कि लब टब, ये तो वॉइस नॉर्मल है, लेकिन इनके अलावा अगर दरमियान में कुछ हश किस्म के साउंड हमें सुनाई दें तो इनको हम मरमर्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें सिस्टोलिक मरमर सुनाई देता है। सिस्टोलिक मरमर ऐसा मरमर होता है जो S1 और S2 के दरमियान सुनाई देता है। S1 और S2 के दरमियान जो सुनाई देगा उसको हम सिस्टोलिक मरमर बोलेंगे। और जो मरमर हमारे पास S2 और S1 के दरमियान, यानी कि यहाँ पे सुनाई देगा, तो उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक मरमर। तो ये मरमर यहाँ पे S1 और S2 के दरमियान, ये कलेक्टिवली S2 है। A2 और P2 का मतलब क्या होता है, S2, क्योंकि ये दो वाल्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। तो S1 और S2 के दरमियान ये मरमर है, इसलिए हम इसको सिस्टोलिक बोलते हैं। अगर यहाँ पे मरमर सुनाई दे, अब नॉर्मल वॉइस यहाँ पे सुनाई दे, तो हम इसको डायस्टोलिक मरमर बोलते हैं। यहाँ पे इस सिचुएशन के अंदर हमें सिस्टोलिक मरमर सुनाई देगा। आई होप यू गोट इट। अगर आपने इस चीज़ को नहीं समझा तो आप दोबारा रिवाइज कर सकते हैं वीडियो को पीछे मूव करके। अगला हमारा पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, शंट रन शो मोर ऑक्सीजन सैचुरेशन इन राइट एट्रियम एज कम्पेयर टू वेना केवा। ओके, इस चीज़ को समझ लेते हैं। शंट रन होता क्या है, इट इज़ सिंपली दी सैचुरेशन ऑफ ब्लड विद ऑक्सीजन। हम ये देख रहे हैं कि ऑक्सीजन कितनी है ब्लड में जब वो मूव कर रहा है। इस वेना केवा से, बॉडी से ब्लड आया इस वेना केवा के ज़रिए राइट एट्रियम के अंदर, जब ये राइट एट्रियम में आएगा फिर ये राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, उसके बाद लंग से होता हुआ ये यहाँ पे वेन के ज़रिए लेफ़्ट एट्रियम के अंदर आएगा, और यहाँ पे आते हुए जब लंग से होकर आएगा तो इसकी जो हमारे पास ऑक्सीजन सैचुरेशन होगी वो बढ़ जाएगी। ओके, ये नॉर्मली होता है। लेकिन यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, यहाँ पे वो बोल रहा है कि जैसे ही वेना के वहाँ से ब्लड आता है, लेट्स सपोज, और वो जैसे ही राइट एट्रियम के अंदर आता है उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन चेंज हो जाती है। होना तो ये चाहिए कि लंग्स के अंदर जाए, फिर वहाँ पे ऑक्सीजन मिले और फिर वापस आए तो उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन चेंज हो, लेकिन यहीं पे क्यों हो जाता है, इस इमेज के अंदर मैंने आपको दिखाया हुआ है ये प्रोसेस नंबर्स के साथ। ये फ़र्ज़ी नंबर है कि लेट्स सपोज वेना के वहाँ से ब्लड आ रहा है, 5% उसके अंदर ऑक्सीजन है, जैसे ही वो राइट एट्रियम के अंदर आया उसके अंदर 7% ऑक्सीजन होगी। ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कहाँ से आ गई, ऑक्सीजन तो लंग्स देते हैं, यहाँ पे कैसे आ गई गाइज, ये इसलिए आई क्योंकि यहाँ पे क्या है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है। तो कुछ ब्लड यहाँ से मिक्स होगा ऑक्सीजनेटेड यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑक्सीजन सैचुरेशन होगी वो बढ़ जाएगी। इस चीज़ को, इस टेस्ट को हम बोलते हैं शंट रन। तो इस हवाले से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
लास्ट हमारे पास पॉइंट है जो कि हाई यील्ड है इस टॉपिक के हवाले से कि पेटेंट फोरामेन ओवैली इज़ नॉट इक्वल टू पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस एक और पैथोलॉजी है, पेटेंट फोरामेन ओवैली एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है एक ख़ास किस्म का। ओके, तो इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करना, हम बात करेंगे इनके बारे में भी बाद में। तो अब हम क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब फिक्स्ड स्प्लिटिंग ऑफ S2? अल्फा डिलेड क्लोजर ऑफ एओर्टिक वाल्व ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, बीटा डिलेड क्लोजर ऑफ pulmonary valve during expiration, Charlie delayed closure of aortic valve during inspiration, Delta delayed closure of pulmonary valve during inspiration, और Eta delayed closure of pulmonary valve during respiration। तो गाइस इसके अंदर आप देखें कि हमारे पास जो ऑप्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और अप्रोप्रिएट है वो ईटा। कन्फ्यूजन जो यहाँ पे क्रिएट होगी वो ये होगी कि पल्मोनरी वाल्व का क्लोजर जो डिले होता है वो कब होता है, आमतौर पे इंस्पायरेशन के दौरान होता है। तो ये ऑप्शन सी वाला भी करेक्ट होता नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये S2 स्प्लिट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे हम जिसकी बात करें फिक्स्ड स्प्लिटिंग की बात करें तो फिक्स्ड स्प्लिटिंग का मकसद ये होता है कि वो पूरे के पूरे रिस्पायरेटरी साइकिल के अंदर रिस्पायरेशन के दौरान, ना कि इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन के दौरान डिले आ रहा है, बल्कि पूरे रिस्पायरेटरी साइकिल के अंदर डिले आ रहा है। तो ये मैंने आपको पॉइंट ऑलरेडी क्लियर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अ पेशेंट प्रेजेंट विद अ वाइड फिक्स्ड स्प्लिटिंग ऑफ S2। ओके, जैसे ही ये वाइड फिक्स स्प्लिटिंग का लफ्ज़ है आपके जहन में आना चाहिए एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, विच इज़ द मोस्ट लाइकली underlying pathology, atrial septal defect, Charlie option। Okay, I'm not going to read any other because I know atrial septal defect is my answer। Question number 3, which of the following is the potential complication associated with atrial septal defect? A, pulmonary embolism, B, aortic dissection, C, paradoxical emboli, D, hypertensive crisis, और E, ventricular septal defect। तो गाइस होता ये है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो पहले आपको बता दूं, पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई इसका राइट ऑप्शन है। होता ये है कि जो मैंने आपको राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान जो स्पेस बनी हुई है, सेप्टम सही तरीके से नहीं बना, तो एम्बोलस जो होता है वो डायरेक्टली राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की तरफ चला जाता है और वहाँ से हमारी बॉडी की तरफ, ब्रेन की तरफ चला जाता है और वहाँ पे स्ट्रोक कॉज करता है। इस चीज़ को हम बोलते हैं पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई। मैं आपको बताता हूँ कि इस बात का मकसद क्या है, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ पे अगर आप देखें ये एम्बुलेंस है या थ्रोम्बस है, यहाँ पे आया एट्रियम के अंदर, और यहाँ से जब वो वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर, उसके बाद उसने फ़िल्टर होने के लिए तमाम के तमाम ब्लड ने किधर चले जाना है, लंग्स की तरफ चले जाना है। लंग्स में बहुत सारे एम्बोलाई हमारे पास वहाँ पे कैपिलरीज के अंदर फंस जाते हैं और मैक्रोफेज उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं या ख़ुद बॉडी उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन इस रूट को हमारे पास इस एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट की वजह से बाईपास कर दिया इस एम्बुलेंस ने, डायरेक्टली वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर चला गया और लेफ्ट एट्रियम से वो लेफ्ट वेंट्रिकल और डायरेक्टली बॉडी की तरफ चला गया और बॉडी से ब्रेन की तरफ, और वहाँ इसने कॉज किया स्ट्रोक, और इसी को हम लोग बोलते हैं पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई। ओके, आई होप दिस लेक्चर इज़ हेल्पफुल टू यू। थैंक्स अ लॉट।